हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है गौरव मिश्रा और बच्चों आज के इस वीडियो में मैं क्लास 9th का 6th चैप्टर चालू करने वाला हूँ। चैप्टर का नाम है टिश्यू। राइट, व्हाट इज द नेम ऑफ द चैप्टर? द नेम ऑफ द चैप्टर इज टिश्यू। ऑलराइट, ना इससे पहले कि आगे डिस्कशन करा जाए, सबसे पहले एक बात समझिए कि आपका जो पूरा बॉडी है वो किस चीज़ का बना हुआ है? किस चीज़ का बना हुआ है? सेल्स का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? सेल्स का बना हुआ है। और पिछले वीडियोस में या फिर पिछले क्लासेस के चैप्टर में आपने पढ़ा था कि सेल का मतलब क्या होता है। सेल का मतलब क्या होता है? सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। व्हाट इज सेल? इट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारी लाइफ की सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या है? हमारी लाइफ की सबसे फंडामेंटल यूनिट क्या है बच्चों? सेल है। ठीक है, तो व्हाट इज अ सेल? सेल हैपेंस टू बी द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, हमारे शरीर का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट जो है बच्चों वो क्या है? वो है सेल। और जब ऐसा होता हो, कैसा होता हो? जब ऐसा होता हो कि बनता हो अ ग्रुप ऑफ सेल। क्या बनता हो? अ ग्रुप ऑफ सेल जिनका ओरिजिन कॉमन हो। ठीक है, हैविंग कॉमन ओरिजिन। कैसा ओरिजिन है? हैविंग कॉमन ओरिजिन। और साथ साथ में क्या कर रहे हैं वो लोग? एंड परफॉर्मिंग क्या क्या परफॉर्म कर रहे हैं? सिमिलर फंक्शंस। ठीक है, तो ऐसे ग्रुप ऑफ सेल्स विच हैव अ कॉमन ओरिजिन एंड परफॉर्म सिमिलर फंक्शन। ठीक है, एक ही जगह पर बने होंगे, एक ही साथ बने होंगे और इनका फंक्शन कैसा होगा बच्चों? सिमिलर होगा। तो ऐसे एक ग्रुप ऑफ सेल्स को क्या आप कहोगे? आप इन्हें कहोगे टिश्यू। क्या कहोगे? टिश्यू। क्या कहोगे? टिश्यू। अब टिश्यू इस चैप्टर में 9th स्टैंडर्ड में है और इस चैप्टर में अगर आप टिश्यू की बात करोगे तो आप टिश्यू को पढ़ोगे कितने भाग में? 2 तरह के टिश्यूज आप पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा सा क्लासिफाई कर देता हूं और इस चैप्टर में खाली इंट्रोडक्शन दूंगा। ठीक है, बहुत छोटा सा वीडियो बना रहा हूं, बहुत छोटा सा, जितना होगा उतने ब्रीफ में बता दूंगा इस चैप्टर में हमें पढ़ना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पढ़ोगे इसमें प्लांट टिश्यू। क्या पढ़ने वाले बच्चों? सबसे पहले आप लोग पढ़ोगे प्लांट टिश्यू। देखो, प्लांट टिश्यू होते हैं बच्चे, जनरली ये कैसे होते हैं? डेड होते हैं। मोस्ट ऑफ द प्लांट टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ डेड सेल्स। और डेड सेल्स हैं, इसी के लिए हमारे जो प्लांट होते हैं उनका एनर्जी का जो रिक्वायरमेंट होता है एज कंपेयर टू द एनिमल, द एनर्जी रिक्वायरमेंट इज वेरी लेस। Right, so when you talk about the plant tissue, a plant will have 2 main types of tissues. Right, a plant will have 2 main type of tissue, something called as meristematic tissue. कौन सा है बच्चा? मेरिस्टेम हो गया है। मेरिस्टेम के 3 टाइप होते हैं बच्चों। मेरिस्टेम के कितने टाइप हैं? 3 टाइप है। मेरिस्टेम में सबसे पहला जो होता है वो होता है एपाइकल। ठीक है, दूसरा होता है इंटरकैलरी और तीसरा होता है लेटरल मेरिस्टेम। राइट, तो 3 तरह के मेरिस्टेम होते हैं। अब तुम कहोगे सर ये मेरिस्टेम मेरिस्टेम कर रहे हो, मेरिस्टेम होते क्या है? मेरिस्टेम का मतलब क्या है बच्चों? मेरिस्टेम का मतलब होता है अ ग्रुप ऑफ एक्टिवली डिवाइडिंग सेल। अ ग्रुप ऑफ कैसा सेल? एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स। ऐसे सेल्स जो लगातार डिवाइड करते रहते हो उन्हें क्या कहा जाएगा? उन्हें कहा जाएगा मेरिस्टेम। ठीक है, फिर मेरिस्टेम के बाद में आपके पास आ जाएंगे दूसरे टाइप ऑफ टिश्यू इन द प्लांट एंड दीज टिश्यूज आर कॉल्ड एज परमानेंट टिश्यूज। क्या कहेंगे? परमानेंट टिश्यू। कौन सा टिश्यू हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा परमानेंट टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं? परमानेंट टिश्यूज ऐसे टिश्यू होते हैं जिनके पास शेप, जिनके पास साइज और जिनका जो फंक्शन है, ठीक है, जिनका जो फंक्शन है वो कैसा हो गया हो? फिक्स्ड हो गया हो। तो ऐसे सेल जिनका फिक्स्ड शेप, फिक्स्ड साइज और फिक्स्ड फंक्शन होगा बच्चों उन्हें कहा जाएगा परमानेंट टिश्यू। ठीक है, अब परमानेंट के बच्चों फिर से अपने पास कितने टाइप होते हैं? 2 टाइप होते हैं। एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू। कौन सा होता है? एक होता है सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा होता है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। तो परमानेंट टिश्यू कितने तरह के हो गए हैं? परमानेंट टिश्यू हो गए हैं 2 तरह के बच्चों। एक हो गया सिंपल परमानेंट टिश्यू और दूसरा हो गया कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। चलिए सिंपल पे आ जाइए। सिंपल जो है वो 3 तरह के हैं। ठीक है, कौन सा? सबसे पहले आपके पास में आता है पैरेन्काइमा। कौन सा आता है? पैरेन्काइमा। ठीक है, दूसरा जो होता है बच्चों उसको हम लोग बोलते हैं कोलेनकाइमा। ठीक है, कोलेनकाइमा। और तीसरा जो है बच्चों वो है स्क्लेरेनकाइमा। क्या है? स्क्लेरेनकाइमा। अच्छा, स्कूल में जब मैं पढ़ाता हूँ तो
आई वुड बी गोइंग विद दिस वे। देखो ये काइमा पाइमा तो याद नहीं रहता, ठीक है, आप इसको ऐसे कह सकते हो, जैसे जैसे करते हो ना इसकी माँ का उसकी माँ का, वैसे आप इसको कर सकते हो फेरिन की माँ, कॉलिन की माँ और स्क्लेरिन की माँ, ठीक है। इन 3 माँ को याद रखेंगे आप, फेरिन का माँ, कॉलिन का माँ और स्क्लेरिन का माँ। फेरिन का माँ जो है इनके फिर से 2 पार्ट बन सकते हैं, ठीक है, पेरिन का माँ के फिर से 2 पार्ट बन सकते हैं। मैं देखो इस पूरे चैप्टर का आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ, ठीक है। पेरिन का के जो 2 पार्ट हैं वो कौन कौन से हैं? एक है क्लोरेन काइमा, ठीक है, एक है क्लोरेन काइमा और दूसरा है एरेन काइमा। क्लोरेन काइमा और एरेन काइमा आर अ पार्ट ऑफ पेरेन काइमा, ठीक है। अब ये सिंपल परमानेंट टिश्यू थे बच्चों, इसको सिंपल क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये बने हैं ओनली 1 टाइप ऑफ सेल के, केवल 1 टाइप ऑफ सेल के बनते हैं, ठीक है। तो अगर एक तरह के सेल्स के बने होंगे परमानेंट टिश्यू तो उसे तो कह दिया जाएगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। बट मान लो वो 2 या उससे ज्यादा का होगा, ठीक है, 2 और मोर टाइप ऑफ सेल, ठीक है, 2 और मोर सेल्स का होगा, तो ऐसे जो परमानेंट टिश्यू होंगे उन्हें कहा जाएगा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू जो होते हैं बच्चे वो होते हैं 2, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम, एक होता है जाइलम और एक होता है फ्लोएम। अब आपने छोटी क्लासेस में ABCDEFGHIJH ऐसे कुछ पढ़ा होगा, तो उसमें X के बाद में Y आता था और X के पहले क्या आता था? W आता था। तो आप याद रख के रखेंगे क्योंकि X के पहले W आ रहा है, तो ये जो X वाला पार्ट था जाइलम वो क्या ट्रांसपोर्ट करता होगा? वो ट्रांसपोर्ट करता होगा वाटर, और वाटर कभी अकेले नहीं जाता है, तो वाटर के साथ में दूसरा क्या ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? मिनरल। फिर फ्लोएम, फ्लोएम फ से फ्लोएम और फ से फूड, तो फ्लोएम क्या ट्रांसपोर्ट करता होगा? आपका फूड ट्रांसपोर्ट करता होगा। तो बच्चों यहां पर जो बात हुई है ये किसके बारे में बात हुई है? ये बात हुई है प्लांट टिश्यू के बारे में, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं और दूसरे तरह के टिश्यू के बारे में बात करेंगे, और ये कौन सा टिश्यू होगा? ये होगा एनिमल टिश्यू, ठीक है। ये कौन सा टिश्यू होगा बच्चों? ये होगा आपका एनिमल का टिश्यू, राइट। अब इस एनिमल टिश्यू की आप बात करोगे तो भैया एनिमल टिश्यू जो हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं? वो बने हुए होते हैं लिविंग सेल्स के। किसके बने हुए होते हैं? लिविंग सेल्स के। और बच्चों जो लिविंग सेल्स के बने हुए एनिमल टिश्यूज हैं इनकी एनर्जी रिक्वायरमेंट की जब आप बात करोगे विथ रिस्पेक्ट टू द प्लांट्स, यू विल फाइंड कि इनकी जो एनर्जी रिक्वायरमेंट है बच्चों वो बहुत ही ज्यादा है। एनर्जी रिक्वायरमेंट जो है इनकी वो बहुत ही ज्यादा है, ठीक है। तो जब आप एनिमल टिश्यू के बारे में बात कर रहे हो तो आपको पढ़ना है 4 तरह के एनिमल के टिश्यू के बारे में। सबसे पहले आप पढ़ोगे एपिथेलियम के बारे में, ठीक है। सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे? एपिथेलियम के बारे में। तो जब आप एपिथेलियम के बारे में बात करोगे तो एपिथेलियम जो होते हैं वो यूजुअली कैसे होते हैं? प्रोटेक्टिव होते हैं इन नेचर। क्या होते हैं? प्रोटेक्टिव होते हैं और कवरिंग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। प्रोटेक्टिव एंड कवर्स द ऑर्गन, ठीक है। इनका नेचर कैसा होता है? प्रोटेक्टिव और कवरिंग। चलो दूसरे पे आ जाइए। एपिथेलियल के और भी टाइप होते हैं, उसका डिस्कशन नहीं मचा रहा हूं मैं, ठीक है। फिर आया आपके पास में कनेक्टिव टिश्यू। कौन सा आ गया? कनेक्टिव टिश्यू। अब कनेक्टिव टिश्यू की अगर आप बात करोगे तो कनेक्टिव टिश्यू का काम ही क्या होता है? नाम से ही क्या समझ में आ रहा है? इट कनेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स, इट कनेक्ट्स डिफरेंट ऑर्गन्स या फिर स्ट्रक्चर। इसका काम क्या है? चीजों को कनेक्ट करने का, जोड़े पुराने रिश्ते, जियो, पता नहीं कुछ भी बकवास था, ठीक है। कनेक्टिव के बाद में दूसरा आता है आपका मस्क्यूलर टिश्यू। कौन सा? मस्क्यूलर। जस्ट अ मिनट, मस्क्यूलर टिश्यू। मस्क्यूलर टिश्यू का मतलब क्या हो गया? अपने जॉन अब्राहम, सलमान खान और कौन है, बहुत सारे हैं ना, कमेंट करके बता देना कौन कौन से हैं। चलो मुझे तो आते नहीं ज़्यादा। ओके, मस्क्यूलर की बात करोगे तो मस्क्यूलर का मतलब क्या होता है? ये आपकी मूवमेंट करवाते हैं। आपके बॉडी में जितने भी मूवमेंट होते हैं वो सारे मूवमेंट मसल्स के द्वारा होते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो होता है वो होता है आपका नर्वस टिश्यू, ठीक है। वो क्या होता है? नर्वस टिश्यू है। तो अगर मेरा कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहा है तो आपको इमीडिएटली याद आया होगा कि मैंने जब नर्वस टिश्यू पढ़ाया था क्लास में तो मैंने किस तरह से आपको नर्वस टिश्यू का फंक्शन बताया था, ठीक है। तो नर्वस टिश्यू क्या करता है बच्चों? नर्वस टिश्यू जो है वो आपके आजू बाजू में जो आपकी सराउंडिंग है, जो आपके सराउंडिंग में चेंजेस हो रहे हैं उसको डिटेक्ट करता है और बदले में उससे आपका 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 जो रिस्पॉन्स है वो जनरेट करवाता है, ठीक है। तो ये क्या करता है? डिटेक्ट्स एंड रिस्पॉन्स टू चेंजेस इन सराउंडिंग, ठीक है। ये चेंजेस कुछ भी हो सकते हैं, जैसे मान लो आप बैठे हो और अचानक से आपको गर्मी लगने लग जाए तो आपका शरीर क्या करता है? पसीना छोड़ना चालू करता है। वो किसने डिटेक्ट किया था? आपके नर्वस टिश्यू ने डिटेक्ट किया था और बदले में ब्रेन ने उसे प्रोसेस करके क्या करवा दिया? पसीना निकलवा दिया, ठीक है। तो ये था बच्चों इस वीडियो में पूरा का पूरा आपके चैप्टर नंबर 6 का ओवरव्यू। अगले वीडियो में हम लोग पूरे चैप्टर को डिस्कशन करेंगे अच्छे से, बट वो डिपेंड करता है कि आप कितने कमेंट्स और कितने व्यूज और लाइक्स इस वीडियो पे देते हैं।
टारगेट है मेरा कम से कम 100 से 150 लाइक्स का। अगर उतना अचीव हो जाएगा तो इस सीरीज को मैं और आगे बढ़ाऊंगा और कंटिन्यूसली वीडियो डालता जाऊंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए बाय एवरीबॉडी।